आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो यशायाह की पुस्तक 38 अध्याय उसके 16 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे यशायाह की पुस्तक से बात करता है। परंतु आज का वचन जो हमें मिला है, हमें दिया गया है, वो वचन मेरे प्रियो यशायाह के द्वारा नहीं, परंतु यहूदा के राजा, मेरे प्रियो, जो यहूदा का राजा हिजकिय्याह था, उसका लेख आज हम पढ़ते हैं। और उसने ये लेख तब लिखा मेरे प्रियो जब वह रोगी होकर चंगा हो गया था। मेरे प्रियो, आप जरा गौर करिएगा, इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो यहूदा का राजा हिजकिय्याह है, जब रोगी होकर चंगा हो गया तो वो एक लेख लिखता है जिसमें वो परमेश्वर की प्रशंसा को करता है। बहुत सारी ऐसी बातें भी वो लिखता है कि हाँ, परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने मुझे ये किया, मैं उसके हाथ के नीचे दबा पड़ा रहा, बहुत सी बातें लिखता है, परंतु वो अंत में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की महिमा करता है। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि वो रोगी था और परमेश्वर ने उसे चंगा किया है। हालेलुया। और वो लिखता है कि हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। मेरे प्रियो, वो राजा जानता है कि जो परमेश्वर है वो चंगा कर सकता है, जो परमेश्वर है वो जीवित रख सकता है। इसलिए वो परमेश्वर को पुकारता है, इसलिए वो परमेश्वर के समीप जाता है, उसके लिए लेख लिखता, उससे प्रार्थना करता है। मेरे प्रियो, परंतु हम अपने जीवन में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर क्या हमारी समस्याओं को टाल सकता है, या हम जिस बीमारी में पड़े हो, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो कर्ज की बीमारी क्यों ना हो, क्या हमारा परमेश्वर इन बातों से आजाद कर सकता है? मेरे प्रियो, हम इस बात को नहीं जानते। मेरे प्रियो, यहाँ पर राजा जानता है कि परमेश्वर उसे चंगा कर सकता है, परमेश्वर उसे मृत्यु से बचा सकता है, परमेश्वर उसे आने वाले भय से बचा सकता है। और जब वो परमेश्वर के पास जाता है, विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, क्योंकि उसे पता है कि वो परमेश्वर कर सकता है, तो वो चंगाई को पाता है और वो फिर परमेश्वर की आराधना करता है। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आपको और मुझे पता है कि हमारा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है? जब आप वचनों को पढ़ते हो मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर से बात करते हो, तो मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको बताता है, जिसकी आप और मैं संतान, और वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो बताता है कि ये मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। चाहे तू कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, चाहे तू कैसे भी विपदा में क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे सम्मति दूंगा, तुझे बचाए रखूंगा, तुझे चंगा करूंगा मेरे प्रिय। लेकिन क्या आप और मैं इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को हम अपने मुख से अंगीकार कर पा रहे हैं कि हाँ, मेरा परमेश्वर मुझे मेरी परेशानियों से आजाद कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे मेरी बीमारियों से आजाद कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे कर्जे की बीमारी से आजाद कर सकता है, मेरा परमेश्वर मुझे आत्मिक रीति से चंगाई दे सकता है। मेरे प्रियो, यहूदा का राजा हिजकिय्याह तो जान गया था, लेकिन क्या आप और मैं जान पाए? क्यों ना हम टटोल कर उस परमेश्वर के पास, उस परमेश्वर को टटोले कि हाँ प्रभु, तू मेरे लिए क्या क्या कर सकता है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, जो आप हमारे जीवन में दिया सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिससे हमने सीखा प्रभु कि तू हमारे लिए सब कुछ कर सकता है प्रभु। हर एक असंभव कार्य को संभव करने वाला परमेश्वर तू मेरे साथ है प्रभु यीशु। तूने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु को मेरे पापों की क्षमा के लिए भेज दिया प्रभु। हे प्रभु यीशु, परमेश्वर, मैं तेरे समीप आता, जब इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं प्रभु, मुझे आशीषित कर प्रभु, ये वचन को समझने में सहायता मदद कर। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन